नमस्कार, महात्मा राम सिंह, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। खबर रायपुर मारवाड़ से, जहां पे हिंदू नववर्ष के साथ साथ में ही चैत्र नवरात्रों का भव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर पूरे कस्बे में इसको लेकर जो तैयारियां है वो जोरों पर है। आपको बता दें, श्री करणी माता मंदिर प्रांगण के अंदर भी जो हिंदू नववर्ष के साथ साथ में ही चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर को भव्य अलौकिक सजाया गया है, भव्य लाइट व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देखिए आज के धर्मक्रम में विशेष रायपुर मारवाड़ से श्री करणी माता मंदिर परिसर से हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस समय रायपुर मारवाड़ का जो हाईवे है, हाईवे से कुछ ही दूरी के ऊपर एक माताजी का विशेष मंदिर, भव्य अलौकिक दरबार श्री करणी माताजी का मंदिर, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे महाराज श्री हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में किस तरह से, और अभी जो कल से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। महाराज श्री राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तुम्हारा से कल हिंदू नववर्ष है, सभी सनातनियों को, धर्म प्रेमियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि सर्वप्रथम कलश स्थापन जरूर करें, ज्योत और कलश दो कार्य जरूर करें, क्योंकि ये महामारी बहुत सारी विखंडन और दुखों का हरण करता है। और हमारे बसंत ऋतु का जो सनातन धर्म है ये पावन पर्व माना जाता है। रही बात इस मंदिर का, तो ये मंदिर अब से राजघराने से 4 पीढ़ी पुराना है जी। महाराजा श्री गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनके द्वारा स्थापना हुई। हाँ, यहाँ एक चीज स्पष्ट ये है कि है ये बड़ी अद्भुत, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। और यहाँ रात्रि की जो एक विचित्रता देखे या रात्रि का एक पावर देखे, वो कुछ अलग भी है। कुछ मेरे पास वीडियो जैसे नोटिफिकेशन में आते हैं, वो भी मैं दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जगह शांति के लिए, मनोकामना के लिए, और बहुत पुरानी प्रतिमा है, बहुत पुरानी माँ की पीठ है ये। और यहाँ एक थोड़े समय आप रुकेंगे ना तो एक अलग अनुभव है। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि ऐसी मंदिर तो है, लेकिन जो यहाँ के एक पावर है, जो एक छटा है, ये बड़ी अद्भुत। अच्छा, आप यहाँ कब से माताजी की सेवा कर रहे हैं? रायपुर तो बहुत दिन से आ रहा हूँ, लेकिन श्रीमान यहाँ के जो राजा साहब हैं, वो 2021 में थोड़ा सा उनकी इच्छा हुई कि आप यहाँ पधारें, और तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। यहाँ मेन ये है कि जो प्राकृतिक छटा और जो एक साधना स्थल है ये बड़ी सुंदर है। तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं करीब 4-5 साल हो रहा यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा है। और मेरा मेन ये है कि देखो, माँ से जो एक जो लगाव है, या माँ के प्रति जो है, सबसे बड़ी जो दौलत मुझे समझ में है वो माँ ही समझ में। उसके अलावा ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं कि नहीं। दूसरी बात, एक बात है, प्रकृति ने सब निर्धारण कर रखा है। प्रकृति ने, वो तो हमारी सोच होती है एक्स्ट्रा में कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। उसको हम, जैसे होता है ना, खजाना बढ़ाने से ब्याज मिल जाएगा जी, छीन झपट के हम खाएंगे तो नहीं संभव है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, तो इसलिए मेन तो क्या होता है ना, कहते हैं कलयुग है। कलयुग देखिए, कहते हैं ना, कर्म कैसे सुधरेगा? पहले मन सुधारो तो कर्म सुधरेगा। सही बात। मन नहीं सुधरेंगे तो कर्म के। अच्छा, दूसरी बात, आप मन नहीं सुधारेंगे तो भजन भी क्या करेंगे? इसलिए देखिए, हमारा ये जो शरीर है ना, ये पूरा ये मुझे लगता है कि ब्रह्म तत्व का एक ऐसा अवयव है जो बहुत कुछ बयां करता है, अद्भुत बयां। इसका मतलब ये देखिए है कि मुझे ये लगता है, जो मैं अपना अनुभव बताऊं, मुझे ये लगा करता है कि ये जो ब्रह्मांड क्षेत्र है, वास्तव में ये रिसर्च हो जाए तो मुझे लगता है कि बड़ा सुकून। और लोग बड़ी भ्रांतियाँ उपस्थित हो गई हैं। और कारण एक चीज़ और है, जैसे किसी व्यक्ति को आप देखेंगे ना, उसके शब्द देखेंगे या उसका निर्णय देखेंगे, तो वो उसके विचार ही कलयुग का प्रतीक हो जाता है।
विचार ही, उसका व्यवहार ही। मतलब देखिए, प्रकृति के अंडर हम लोग, प्रकृति से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और प्रकृति ने सब चीज का निर्धारण कर रखा है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज का आप वो एक्स्ट्रा अथवा एडवांस होंगे ना, तो वही कलयुग में आ जाता है। जैसे एक माँ होती है, एक बच्चा छीन झपट खाता है तो खिला तो देती, लेकिन माँ खुश नहीं होती। खुश नहीं होता, तो प्रकृति नहीं खुश हो सकती, नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो हम अपनी खुशी, अपने विचार, फिर भगवान खुश करें। तो पहले तो हम ही इसे उलझे हुए बैठे, तो दूसरे को कैसे संभव हो सकता? सही बात। इसलिए मेरा मानना है कि मेन चीज है कर्म, सोच। दो सही है, लेकिन हम अक्सर उपचार भूलते हैं। काम, हम उपचार से क्या इलाज मिलेगा? विचार से नहीं आप परिपक्व हो गए तो उपचार क्या करेगा? क्या करेगा? सही बात। पहले तो आप अपना विचार सही करिए, तब उपचार भी लगेगा ना। आप विचार सही नहीं रखें तो उपचार कहाँ से संभव है? कहाँ से? और दूसरी बात क्या है ना, यहाँ सब लिखा पढ़ा है, सब निहित टारगेट है आपकी कोटे में। अब आप ऐसा करेंगे कि आप जैसे उदाहरण के लिए दाल रोटी का मिनिमम है, अब आप डेली उसका डबल बैलेंस या कोई महंगा आइटम खाएंगे तो समय खजन। तो उदाहरण कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ने हमें निर्धारित कर रखा है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। और सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट जो हम समझ पा रहे हैं ये है, इसमें सब कुछ, इसमें ब्रह्म है, आत्मा है, भगवान है, मन मस्तिष्क सब है। ये तो इतना विशालतम पुंज है, खासकर ये जो क्षेत्र इतना विशालतम है कि जाग जाए तो फिर क्या है? आनंद ही आनंद, बड़ा परमानंद है। इसलिए ये स्थान बड़ा सुंदर है, सुदृढ़ है और साधना प्रिय जगह है। माँ के प्रति जरूर है कि यहाँ 2 नागराज भी रहते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखा आप, नेवला भी यहाँ मिलेंगे, सर्प भी यहाँ मिलेंगे। सर्प 2 है, नेवला भी मिलेंगे, सर्प भी मिलेंगे और मोर भी मिलेंगे। और कुछ ऐसी है यहाँ पावर प्ले जो लोगों के लिए थोड़ा सा रात्रि में सबकी, मतलब सब रुक नहीं पाते, कुल मिला के ऐसा है। इसलिए जरूर आए, दर्शन करें और माँ का ध्यान। एक बात और, आप कुछ मांगेंगे तो मिलेगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। एक और मन साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, कल से हिंदू नववर्ष तो है ही है, कल से जो हमारे नवरात्र है वो भी प्रारंभ हो रहे हैं। किस तरीके से नवरात्रों को जो प्रारंभ किया जाए, किस तरीके से माता जी की आराधना की जाए? सहयज्ञा प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई विघ्न का अंत होता है या विघ्न अंत करना होता है, तभी हमारे पावन पर 4 नवरात्रि होती है। नवरात्रि 4 होती है, 2 गुप्त होती है, 2 ओपन होती है, 4 नवरात्रि। इसमें क्या है, जब भगवान राम युद्ध से जीत करके आए तो रामनवमी का जो पर्व आता है, जन्म आता है, तो ये भी है। दूसरी वैसे कई मतमतांतर। तो मेरे कहने का मतलब कि ये जो 9 संवत्सर है, ये बसंत ऋतु का पावन पर्व है ना। इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय सनातन में जो नवरात्रि है, इसका बहुत महत्व है। और सबसे बड़ा महत्व मैंने जो समझा वो ये है कि जो घट स्थापन और दीपक 2 हर घर में करना चाहिए, हर लोगों को करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि। और दूसरी बात, जो कार्य हम एक लॉन्ग टाइम में, एक लंबे समय में करेंगे, वो हम नवरात्रि में थोड़े में कर सकते। इसलिए माँ का जो है ये पावन दिन है, इसमें जितना जैसे बन सके तो उसे। देखिए एक बात और, मेरा ऐसा मानना है कि माँ के दिन है, साधना के दिन है, अच्छी बात है, लेकिन कारण ये है ना कि मनोविकार हमारे कैसे दूर, मनोविकार हमारे कैसे दूर, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब मनोविकार नहीं दूर होंगे तो मंजिल नहीं मिलेगा, भटकाव वो नहीं होना है, ये पक्की बात है। इसलिए आप जो है इस नवरात्रि में जो जैसे कर सके, जिस देखिए ठाकुर जी, माता जी ये नहीं कि तुम ये करो, तुम्हारी भावना कितनी जुड़ती वो करो। और ये अदालत ऐसी है ना, इससे आप बच भी नहीं सकते, आप नहीं बच सकते। कोई कहते हैं हम नहीं मानते तो आज नहीं तो कल प्रकृति मना लेंगे। समय जवाब मांगता तो बहुत सुंदर तरीके से मांगता। इसलिए ऐसा है कि सबको मनाना चाहिए। और ये जगह बहुत अच्छी है और परम पुनीत जगह है, साधना लायक जगह है। हमारे लिए तो बहुत सुंदर है, हम अपनी बात में, हमारे लिए बहुत सुंदर है। और
बाकी एक बात है कि कहते हैं कलयुग मन में जो कलयुग उत्पन्न होता है, तो ये कहीं ना कहीं जिंदगी का एक परिपक्वता की कमी कही जाए। बगैर अनुभव, बगैर संघर्ष आपको अनुभव नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा तो आपके सामने प्रकाश नहीं आएगा। ये प्रकृति एक मंथन का विषय, एक सोचने का विषय है ना। लेकिन क्या है, अटका संसार में अटकाव बहुत है। ये समझने में बहुत समय लग जाता है। जब तक समझ में आता है तो समय निकल जाता है। कहते हैं समय को समय नहीं देता, समय को समय नहीं देता, है ना। इसलिए माता रानी की जय, हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद।